मिर्जापुर जिले के राजगढ़ विकास खंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के दरियापुर गांव में वर्षों से चली आ रही होलिका दहन की परंपरा अब विवादों के घेरे में है। जमीन मालिक द्वारा अपनी निजी भूमि पर होलिका दहन रोकने के ऐलान के बाद गांव में गहमागहमी का माहौल है। आखिर क्यों एक धार्मिक परंपरा राजनीति और निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ रही है? दरअसल मामला जनपद मिर्जापुर तहसील चुनार अंतर्गत आने वाले ग्राम दरियापुर का है, जहां के निवासी रामसूरत सिंह पुत्र श्री मनसाराम सिंह ने सार्वजनिक रूप से गांव वालों को अपनी निजी जमीन पर होलिका दहन न करने की चेतावनी दी है। जमीन मालिक का तर्क है कि जिस स्थान पर वर्षों से होलिका जलाई जा रही है वह उनकी निजी संपत्ति है। रास्ता न होने के कारण और भीड़ के कारण उनकी फसल और जमीन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। अब उन्होंने उस स्थान पर मकान निर्माण का निर्णय लिया है, जिसके चलते उन्होंने समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध किया है कि इस बार उनकी जमीन पर होलिका न गाड़ें और न ही दहन के लिए वहां आएं। सालों से जिस जगह ग्रामीण उत्सव मनाते थे, अब वह कानूनी और निजी अधिकारों की लड़ाई में फंस गया है। गांव के कुछ लोग इसे स्थानीय राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। भूस्वामी का कहना है कि विकास और निजी जरूरत के कारण वे अब अपनी जमीन खाली रखना चाहते हैं। फिलहाल दरियापुर गांव में इस फैसले के बाद तनाव और चर्चाओं का दौर जारी है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर कोई बीच का रास्ता निकालता है या इस बार दरियापुर की होलिका किसी नए स्थान पर अपनी जगह बनाएगी। हमारे इस खास रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि जो भूस्वामी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बार की होलिका दहन को लेकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम और आज हमारे कार्यालय में अपनी समस्या लेकर के आए एक मिर्जापुर जनपद के निवासी। मामला ऐसा है कि होली का त्योहार पास है और हर जगह जो है कि होली और होलिका की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पर है। एक अजीबोगरीब समस्या खड़ी है हमारे कार्यालय में आए व्यक्ति साथ में जो हैं उनके साथ। इनका कहना है कि हम होलिका का जो दहन होता है उसको हमारे जो जमीन पर जो जलाया जा रहा है उसका हम विरोध करने पर गांव के लोग हमारे विरोध में खड़े हैं। उस पर अपनी कुछ बातें ये रखना चाहते हैं। हम चलते हैं आप ही के पास और आप ही के शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार की होलिका वो अपने निजी जमीन पे क्यों नहीं जलने देना चाहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो आपका परिचय। रामसूरत सिंह, ग्राम दरियापुर, पोस्ट कलवा, तहसील चुनार, ब्लॉक राजगढ़, जिला मिर्जापुर। रामसूरत जी, क्या समस्या है आपकी? हमारे निजी जमीन में सर करीब आज हमारा उम्र 55-56 साल हो गया। बचपन में मेरे निजी घाटे में जमीन में खेती की जमीन में होलिका गलती है। जब हमारे पास जमीन ज्यादा था, खाली जमीन थी तो गलती थी। अब हम वहाँ मकान डालना चाह रहे हैं तो मकान बनवाएंगे तो हमारे जमीन सब होलिका में चला जाता है। तो बगल में एक लोग GS कब्जा है, तो GS यदि रास्ता दे देते तो हमारे खेत तक आने का रास्ता हो जाता तो होलिका गलती। अब हम होलिका भी गाड़ने की जगह दे और रास्ता भी दे तो हमारा पूरा जगह से खेत चला जा रहा है। इसलिए हम गाँव वालों से कह रहे हैं कि रास्ता दिलाए हमको, होलिका वहीं से गढ़ने दे। जो आपके वर्तमान प्रधान हैं उनसे आपने अपनी इस समस्या के बारे में चर्चा किया? कई बार कहा सर, लेकिन गांव के लोग राजनीति के चक्कर में हम बाहर रहते हैं। हम लगभग 1987 से बाहर रहते हैं। हमारा गांव में धीरे धीरे अस्तित्व कम हो गया है। अब वो जमीन हम भाइयों के बंटवारा में अपने हिस्से में पाए तो लोग जानते हैं करवे का करिए नहीं, बाहर के हम लोग जबरदस्ती हिल गाड़ेंगे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम रिटायर हो जाएंगे तो उसमें घर बनवाएंगे। और शासन स्तर तक आपने? शासन स्तर तक हमने कई बार, पहले तो हमने जिनके पास से रास्ता लेना है उनसे 20 साल से कहा, हाथ जोड़ करके निवेदन कहा, उनको पैसा भी मैं दे रहा था उस जगह का। फिर हमने 2-3 साल बाद तहसील दिवस में कई कंप्लेन किए। बाद में गए तो लोग बता रहे हैं कि तहसील दिवस में आप जैसे लिखे थे मुकदमा चल रहा है। उसी पर हमने छोड़ दिया कि चलो ठीक है। अब इस साल हमें निर्णय लिए है कि हमारे खेत में सार्वजनिक होलिका नहीं गड़ेगी। अगर चूंकि वर्षों से आप ही की जमीन में अगर होलिका जलते आ रहा है और इस बार अगर आप नहीं जलने देंगे तो जाहिर सी बात है गांव के विरोध का कारण आप बनेंगे। हाँ, सही है। उस स्थिति में गांव के लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? कैसे आप चाहते हैं कि होलिका आप गड़ने ही नहीं देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये धार्मिक चीज है। मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं चाहता हूँ कि होलिका गड़े। हमारे माँ बाप अभी भी जिंदा है, उनका कहना है कि बेटा होलिका गड़े, लेकिन हमको रास्ता मिल जाए। जो GS कब्जा उससे वो 10 फुट रास्ता दे दे, हम अपने खेत तक पूरा रास्ता दे देंगे। होलिका गाड़ने के लिए 1 बीघा जगह छोड़ देंगे। जिनसे आप रास्ता मांग रहे हैं वो क्या आपके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी है। तो वो रास्ता क्यों नहीं दे रहे हैं?
अब उनको गांव वाले भड़काए हैं कि इनके में गड़ी रहा है, रास्ता तुम लोग जो लड़ा रहे हैं गांव वाले, हम रहते नहीं है वहाँ, लड़ा रहे हैं गांव वाले। आप इस स्थिति में अगर होलिका अगर लोग वहां अगर जो गाड़ने इस बार जाते हैं तो उनको अगर आप रोक रहे हैं और वो नहीं मानते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो प्रशासन की सहायता लेंगे, फोन करेंगे, पहले हम सबको हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और ये भी कह देंगे कि ठीक है इस बार आए हैं तो हम अपनी निजी होलिका गाड़ेंगे उसमें, तो डाल दीजिए जो भी आप लाए हैं, लेकिन अगले साल से मत आइएगा हमारे यहाँ। तो पूरे गांव की होलिका आप ही की? हाँ, हमारी गलती है। इस स्थिति में बहुत से लोग ये भी इस बार आकलन लगाएंगे कि आप धर्म विरोधी व्यक्ति हैं, इसलिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सर, मैं धर्म का स्वागत करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मुझे वो 10 फुट 5 फुट 7 फुट रास्ता दे दे। उनका रास्ता देने में ज्यादा 3-4 धूर जो कागता है वो लग रहा है, मेरा जमीन जा रहा है 3 बिस्सा, फिर मैं 3 बिस्सा जीएस को देने, गांव समाज को देने को तैयार हूँ, अपनी नंबर की जमीन गांव समाज को देने को तैयार हूँ, फिर रास्ता दे दे और वो लोग चाहे तो हमसे रजिस्ट्री करा लें। आप मतलब गांव समाज को आप अपनी 3 बिस्सा जमीन देना तैयार है, फिर भी इस पर लोग गांव के लोग राजी नहीं हो रहे हैं। गांव में इस लोग पंचायत का चुनाव चल रहा है, राजनीति से लोग जुड़े हैं, हम गांव में रहते नहीं हैं, और जो विरोधी है उसके पास वोट ज्यादा है, उस उद्देश्य से उधर लोग ज्यादा कर रहे हैं। असर ये मामला हम 1990 से इसके रास्ते के लिए लड़ रहे हैं, कहते कहते थक गए। हर साल किसी न किसी बात के लिए विवाद हो जाता है हमारे होलिका में। मैं होलिका में स्पेशल जाकर वहां बैठता हूँ। पिछले साल दरोगा जी आ गए, जरूर है लेकिन रास्ता नहीं है, तो काफी दबाव बनाए, फिर चले गए, देख लेंगे या करेंगे। इस तरह से कितने दिन हम बवाल चलेंगे? रास्ता मिल जाता तो हो जाता भाई, रास्ते से हर आदमी आता जाता। जो आपके वहाँ की प्रशासन है, आप मीडिया के माध्यम से अपनी समस्या को सामने लाने का प्रयास किए हैं। मैं सर तहसील दिवा वहाँ जनता दर्शन में लखनऊ भी जा चुका हूँ 2 बार, वहां भी दिए। तो सब आप क्या कहें, कहना नहीं चाहिए, हम ही कर्मचारी हैं, सब कुछ फर्जी है। मैं जनता दर्शन में 2 बार लखनऊ भी जा करके इस कंप्लेंट को दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। आप अपने धरातल स्तर पर लड़ते रहिए, शासन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय, चाहे एसडीएम महोदय है, किसी को कहीं नहीं आना जाना है। होलिका इतना बड़ा पर्व त्योहार है, हम सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80% गांव में होलिका नहीं गलती है। मेरे धर्म की, मेरे जाति की, मेरी हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र सरकार होते हुए भी 80% गांव में होलिका नहीं गल रही है। दबंगों द्वारा जमीन कब्जा कर दिया गया है, जो लेके खावा है बस दारू पी लो, मीट खा लो, होली हो गया, न होलिका गलती है न रंग होता है। इस तरह का स्तर आ गया है। मैं यहाँ नहीं, मैं अपने माननीय योगी जी से कहना चाह रहा हूँ कि सर्वे करा ले, 80% गाँवों में होलिका नहीं गलती है, गलती तो किसी के दरवाजे पड़ती है। क्या मांग करेंगे वर्तमान सरकार? मैं अपने मामला, मैं हिंदुत्व हूँ, मैं जब से पैदा हुआ तब से बीजेपी का वोटर हूँ, बीजेपी के पक्ष में मैं अन्य में हिंदू हूँ। और मैं अपने सरकार से, माननीय योगी जी से कहना चाहूंगा कि आप एक बार सर्वे करा ले पूरे ऑल यूपी में, और सर्वे करा के होलिका की जगह छुड़वा दो। मैं 3 बिस्सा में 4 बिस्सा जमीन दान दे दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हम लोग हिंदू होकर के हिंदू के बात करते हैं और पाकिस्तान को विरोध करते हैं, या करते हैं मेरी सरकार है या हो जाएगा, मेरी सरकार आई तो होलिका के लिए जगह नहीं मिल रहा है। मैं 70 नहीं 80 नहीं लेकिन 90%, 95% गाँव में होलिका नहीं। गाँव वाले तो यही कहेंगे ना कि होलिका की अगर आप जब जमीन देने को तैयार ही हैं तो फिर उसके बाद उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे ही जमीन दे दीजिए, होलिका जलने दीजिए, सभा मिल जाए तब तो उससे जैसे हम इतना जमीनिया दे देंगे सर, तो इसके बगल में हमारा भी तो जमीन है, हम भी तो उसमें आएंगे। तो गांव वाले ये भी तो कह रहे हैं कि बगल से भी रास्ता है, आप उस रास्ते से भी आप यूज नहीं, कोई रास्ता नहीं करना, उस हमारे खेत में जाने कोई रास्ता नहीं है। अब इधर से वो रास्ता दे देंगे तो इधर होलिका में आ जाएंगे, वो होलिका से होते हुए हम अपने बीच में तो आ जाएंगे। हमारा भी कोई स्वार्थ है कि हमारे पास जो है वो हमारा 11 बिस्सा नंबर है, 3 बिस्सा उनको दे दो, उसको होलिका गाड़े और हम अपने खेती करें, हमको भी घर बनवाना है। आप तो ये विरोध कर रहे हैं, इस विरोध पे अगर गांव में आपको क्या लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना वगैरह? नहीं, घटना नहीं होगा। हमारे गांव हमारा बहुत शांति विचार का है। हमारे गांव चुनार तहसील में दरियापुर से हो सकता है एक आध FIR हो, वरना हमारे गांव में कोई FIR वगैरह सब नहीं होता। बड़ा शांति गाँव हो रहा है। मीडिया के ही माध्यम कोई विरोध नहीं करेगा, सभी कह देगा भैया न गाड़े देवे तो हम न आई। आप सामने आए हैं और गांव के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? गांव के लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि गांव के लोग चाहे उनको मनाए, अरे भाई क्या बात है, हम उनको उस जमीन का पैसा भी दे रहे हैं गांव समाज के लिए, जो उनका रास्ते में जमीन जा रहा है, जो गांव का रेट हो, जो जमीन बिक रहा उतना पैसा हमसे ले ले, उतना जमीन छोड़ दे। वो मतलब वो जिद के मारे नहीं दे रहे हैं। हम ये भी कह रहे थे सर कि उस जमीन के बदले हमारे घाटे में उतना जमीन आप ले लीजिए,
उतना जमीन जैसे आप ऐसे दे रहे हैं तो हमारा ही है, तो ऐसे आप उतना लंबा ले लीजिए हमसे, लेकिन हमको दे दीजिए। मैं 90 से झगड़ा करता हूं हर साल सर। हमारे यहाँ गांव में होलिका दहन, पहले कोई ठुक दिया, हम गए लड़ाम बचाने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है। कई तरह के हैं, कोई आता नहीं है, जो नहीं आता है जब जल जाती है तो गाली देने लगता है। तो रास्ता हो जाएगा तो बोलेगा भाई जिस सार्वजनिक हो जाएगा ना, आज हमारा निजी तो बनता है, जब रास्ता हो जाएगा सार्वजनिक हो जाएगा, जिसकी इच्छा होगा कोई नियुक्त तो हो जाएगा। हम तो सोचते हैं गवर्नमेंट भी कितना पैसा हमारी खर्च करती है। कितने सालों से होलिका आपकी जमीन पे गड़ रहा है? 70 से। 70 से आप 70 से मैं वो रजिस्ट्री कराया मेरे पिताजी, तब से गड़ रहा। उसके पहले जिसके नाम वो जमीन था उसने गड़ रही थी। मतलब आपकी जमीन पे 70 से कंटिन्यू? 70 की हमारी रजिस्ट्री है वो, तो 70 से कंटिन्यू आप ही की जमीन पे जल रहा है। और अब आप चाहते हैं कि हम वहाँ निवास बनाना चाहते हैं, इसलिए होलिका वहां न जल करके जमीन रास्ता अगर आपको मिल जाए तो आप अपनी जमीन में से दे सकते हैं। हाँ, नहीं तो अपना निजी गाड़ेंगे, अपना लोग गांव के लोग अपना सार्वजनिक स्थान पर कहीं चुन ले गाड़ने के लिए। और हम अपने शासन सत्ता माननीय योगी जी से ये भी कहेंगे, इतना पैसा खर्च कर रहा है मेरी सरकार होलिका गाड़ने के लिए, होलिका के लिए लकड़ी कंडी के लिए 2 कंडी मिल पाता है। अरे प्रधान को गोड़ई को आदेश करते 5-10 करके तो बेटा खाली लकड़ी गाड़ दे। होलिका हमारा एक धार्मिक चीज है, हम लोग हिंदू हैं, क्यों सर गलत कह रहे हैं? प्रधान वो नियुक्त हो जाए भाई, जैसे पुअरा पटेड़ा ये सब रहने गया, मुझ पत्रों बिहार से चला गया, अब कोई लकड़ी एक बोटा डाल देगा, कोई डाल देगा तब ना होलिका गड़ेगी। तो सांसद सत्ता चाहे तो होलिका के त्योहार पर प्रधान को सचिव को निर्देश कर दे, भाई 1000-2000-5000 की लकड़ी आप होलिका में डाल दें। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जबकि ये सरकार ही पूरी धार्मिक चीजों पे चलती है। क्या बताएं, मैं भी सोचा था सर सोचा था 14 में कि जब मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो कुछ हम देखेंगे। दगी कारतूस निकल गई, नकली कारतूस निकल गई, मुझे शर्म आती है अपनी सरकार को कहने। मैं जब अयोध्या में मंदिर बनने की बारी आई थी, मैंने कहा था कि एक दोनों हम पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों वेतन दे देंगे 1 महीने का। ठीक है, मैं धर्म के प्रति इतना वो तैयार रहता हूं कि जो भी पैसे की जरूरत होगा, मंदिर बन रहा, मंदिर बनना चाहिए, लोग भैया 1 लाख से ले लो। अधिकारी ने होलिका के 3 बीघा जमीन दे देंगे, गवर्नमेंट के गाँव समाज चाहे सबसे रजिस्ट्री करा ले। अभी कुछ ही दिनों में होलिका है, इस बार होलिका किस प्रकार से जलने की संभावना है आपके गांव में? जल पाएगी भी कि नहीं जल पाएगी? इस बार मैं अभी 4 दिन पहले गया था घर पे, और तो भाई को कहा के आए कि भाई भैया होलिका गाड़ दे है, उन गाड़ दिले हैं भैया हमार। और हमने कहा कि हम 5 भाई हैं, तो 1 भाई नहीं है, 4 भाई हम लोग हैं, 1-2 भतीजे हैं, माँ बाप हैं। हम जाके दरवाजे बैठेंगे, जो भी गांव से भाई बंधु आएंगे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि भैया ये हमारी निजी होलिका है, अब सार्वजनिक नहीं है, इसमें आप लोग ना आवे। और जो आना चाहेगा उसको हम कह देंगे था चले जाइए, अब अगले साल से मत आइएगा, लेकिन हम विरोध नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ होलिका करें। ये थे हमारे बीच मिर्जापुर जनपद निवासी रामसूरत सिंह, जिनका कहना है कि होलिका हम भी चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में हर वर्ष की भांति हमेशा नृत्य चलता रहे, लेकिन जो मेरे निजी जमीन पर जो होलिका का दहन किया जा रहा था, अब मैं उस जमीन पर अपना निवास बनाने की इच्छा रखता हूं, मैं वहां निवास करूंगा। इसलिए अपने सभी ग्रामवासियों से अपील इन्होंने किया कि इस बार होलिका आप किसी भी तरीके से जला लीजिए, लेकिन अगली बार से आप होलिका हमारे निजी निवास जो होलिका है वहां पे आकर के न जलाएं। तमाम प्रकार की बातें इन्होंने कहा, और साथ ही साथ सरकार से भी इन्होंने कहा कि होलिका हमारा हिंदू धर्म का पर्व है और हिंदू धर्म के हिसाब से एक बड़ा पर्व माना जाता है। और होलिका में तमाम प्रकार की कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां होलिका 70% 90% की बातें आपके द्वारा कही गई कि होलिका सही तरीके से नहीं जल पा रही है। इसलिए शासन के सरकार की तरफ से भी इनकी मांग थी कि कम से कम होलिका को जलाने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रधान के द्वारा ग्राम सभा में कराया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश सरकार को देना चाहिए। फिलहाल बने रहिएगा NSD टाइम्स के साथ। इस तरीके की जो भी समस्याएं क्षेत्रजन ग्रामवासियों और तमाम प्रकार के जो लोगों की होंगी, हम अपने पटल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरा सहयोगी आनंद जी के साथ धनंजय ओझा, NSD टाइम्स।